शनिवार कार्यक्रम हर विद्यालय में जो प्राथमिक और मिडिल स्कूल है वहां सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम आयोजित हर शनिवार को होता है। हम लोगों के लिए ये नई चीज है, क्योंकि इससे पहले हम लोग ये कार्यक्रम नहीं करते, लेकिन अब जो है हाई स्कूल को भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने को कहा गया कि हाई स्कूल में भी बच्चे जानेंगे, क्योंकि जो रिस्क है और जो जोखिम है वो हर जगह पाएंगे। तो जोखिम के बारे में जानकारी प्राप्त करना और जोखिम से कैसे हम लोग बचेंगे, इनके बारे में हम सबों को ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये जो कार्यक्रम है सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम, इसके अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम है कि किस प्रकार विद्यालय के बच्चों को या विद्यालय के शिक्षकों को या फिर हमारे समाज के लोगों को, हमारे अभिभावकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग जो है आप विभिन्न आपदाओं से बच सकते हैं। तो आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनसे बचना ये हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले ये हम बता रहे हैं कि जैसे आपदा के बारे में तो हम लोग विभिन्न आपदाओं के बारे में जानकारी तो प्राप्त करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो मुख्य रूप से 3 विषय है। 3 विषय पर फोकस करने के लिए आज कहा गया। तो अब हर शनिवार को हम लोग जो थर्सडे को हम लोगों का हाफ डे होता था, और जो हाफ डे को अभी थर्सडे में जो सिलेबस की पढ़ाई हो, लेकिन शनिवार को अब हर स्कूल में नो बैग डे मनाया जाता है। नो बैग डे का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब उस दिन जो है अध्ययन का काम नहीं करना। उस दिन हम लोग बैग फ्री होंगे, यानी कि बैग में सिर्फ लंच का सामान होगा, किताबें नहीं होंगी, या अगर किताबें होंगी तो आपदा से संबंधित किताबें होंगी। तो नो बैग डे मनाना है। तो हम लोग हर शनिवार को नो बैग डे ही मनाएंगे, ठीक है? तो हर शनिवार को एक नया टॉपिक आएगा और उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर सब मिलकर के उस टॉपिक के बारे में आपस में बात करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होगा उस प्रॉब्लम को पहचानेंगे और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो फिलहाल अभी जो है 3 विषय पर फोकस करने को कहा गया है इस शनिवार को, यानी कि आज के दिन। वो जो 3 विषय है वो पहला है भूमि एवं जल का संरक्षण। भूमि, जिस भूमि पर हम रहते हैं और जिस भूमि से ही हम लोगों को सब कुछ मिलता है, जिस भूमि पर हम लोग निवास करते हैं, सिर्फ हम लोग नहीं, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे इसी भूमि पर हम लोग। भूमि संरक्षण, भूमि का बचाव क्यों आवश्यक है और जल का बचाव क्यों आवश्यक है? जल ही जीवन है, सब लोग इस बात से परिचित है कि जल के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। और दूसरा टॉपिक है पेड़ पौधों का संरक्षण। तो इसमें लिख दिया जाए सर, इसको लिख दिया जाए। भूमि का सुरक्षित शनिवार में ये समझ में आ रहा है कि शनिवार को हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, किन चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे कि हम लोग आने वाले भविष्य में सुरक्षित रहेंगे। तो विभिन्न प्रकार की आपदाएं होती है, जैसे कि बाढ़, भूकंप। इसमें ना बाढ़ और सुनामी जो आया था वो कितना बड़ा नुकसान करके गया था, और जहां जहां सुनामी आया वो पूरा इलाका समझो के एकदम विनाश हो गया उस पूरे इलाके में। बाढ़ आती है, सुनामी आता है, तो और अपना जो एरिया है, ये जो कोसी क्षेत्र है, ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का स्रोत कहा गया। तो हमारे इलाके में बाढ़ बहुत ज्यादा आता है। तो उस बाढ़ से हम लोग कैसे बचेंगे, कैसे निपटेंगे, पहले से क्या प्री प्लानिंग करेंगे, इन सब के बारे में भी हम लोग किसी न किसी दिन जानकारी प्राप्त करेंगे। भूकंप आता है तो कितना बड़ा लॉस होता है, पूरा शहर का शहर, कस्बा का कस्बा, पूरा इलाका भूकंप के चपेट में आने से नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिससे कि जान माल की भारी क्षति होती है। तो भूकंप भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हम लोग पूर्ण से जानकारी प्राप्त करेंगे कि भूकंप क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, फिर इससे बचने के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद एक आपदा है, जिससे कि अगर हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि कौन कौन से विषैले सांप है, कौन जो है जहरीले हैं, कौन बिना जहर वाले हैं, यानी कि कौन पॉइजनस है और कौन नॉन पॉइजनस, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। कभी कभी क्या होता है कि सांप तो काट लिया और नॉन पॉइजनस सांप काट लिया, ठीक है, और हम चले जाते हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ जो है वो वैक्सीन ले लेते हैं, ठीक है, दवाई ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे ही शरीर को नुकसान पहुँचता है। तो उनका भी पहचान करना है कि कौन कौन से पॉइजनस है, कौन कौन से नॉन पॉइजनस है। सांप
जहाँ जहाँ इलाका जिस इलाके में सांप पाया जाता है वहाँ पर हम कैसे अपने आप को रखेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे होशियार रहेंगे, ठीक है। और सांप काटने के बाद जो है हम लोग क्या क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार है वो क्या लेंगे। तो सर्वदर्शी एक हमारा आपदा है। तो क्या आपदाएं होंगी, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवाती तूफान हो गया, सर्वदर्श हो गया। इसके अलावा हम लोग सड़क पे चलते हैं, तो सड़क पे जो चलते हैं तो उससे भी मौतें होती। आए दिन तुम लोग सुनते होंगे या पेपर में पढ़ते होंगे या टीवी वगैरह में देखते होंगे कि सड़क दुर्घटना से मौतें हो जाती हैं। कभी जो है किसी गाड़ी, बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी का टक्कर हो जाता है, तो छोटी गाड़ी में जितने लोग होते हैं, फिलहाल ठीक है सर, एक और बढ़ाइए। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हाँ उसमें नहीं, वायु प्रदूषण है आज का। इन 3 टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो हम क्लास में 9th ग्रेड में हम बच्चों को बोले हुए थे कि तुम लोग वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आए। ऐसे हमने सभी क्लास पूरे क्लास को कहा था कि आप लोग सब लोग पढ़ गया है, उसमें से कितना है और बाकी क्लास में कहा होगा। तीन टॉपिक के बारे में सबको कहा गया था, अलग अलग क्लास को कहा गया था। मेरे ख्याल से 9th A को कहा गया था कि आप वायु प्रदूषण के बारे में तैयारी करके आइए, तो क्लास में हमने भी कहा। दूसरे क्लास को शायद 9th B को क्या था, पेड़ पौधों का संरक्षण, ये 9th B को था। और ऑब्वियसली है तैयारी करके हम लोग जितनी बीमारियों के बारे में पढ़ाते हैं, अभी स्वास्थ्य में हम लोग 4था चैप्टर है बायोलॉजी का, हेल्थ एंड डिजीज, उसमें जो भी बीमारी होगा ना उसके बारे में यही कहा जाता है कि जानकारी ही बचाव होता है। तो हम लोग पहले चीजों को जानेंगे, चीजों को पहचानेंगे, समस्याओं का पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, तभी उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं।